जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि आदमपुर में भले ही भव्य बिश्नोई की जीत हो चुकी हो, भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही हो, लेकिन इस चुनाव ने सुनिश्चित कर दिया है कि 2024 के चुनाव में जाट बहुल क्षेत्रों में हुड्डा का दबदबा होना तय है। अब तक 3 बड़े उपचुनाव हुए हैं, जिसमें सोनीपत का बड़ौदा का जो उपचुनाव है वो हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया और जीत दर्ज की। ऐलनाबाद के उपचुनाव में उस समय कुमारी शैलजा के हाथ में कमान थी, लेकिन हुड्डा ने ज़्यादा फजीयत नहीं दिखाई, जिसके कारण अपने गढ़ ऐलनाबाद से अभय सिंह चौटाला अच्छी जीत दर्ज करके अपना लोहा मनवा दिया। वहीं आदमपुर जैसे इलाकों में जहां पर हमेशा से ही भजनलाल परिवार का गढ़ रहा हो, जो जीतने की कभी कोई सोची भी नहीं हो, वहां गढ़ पर जाकर सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई को हुड्डा ने चैलेंज दिया और लड़ाई भी ऐसी लड़ी कि अच्छी प्रकार से उन्होंने चुनाव कैंपेन भी किया और कुलदीप बिश्नोई के तोते भी उड़ा दिए। भले ही भारतीय जनता पार्टी और जसपा के गठबंधन के उम्मीदवार हो, लेकिन चुनाव तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छी प्रकार से लड़ा है। अब इस उपचुनाव से साफ तौर पर संकेत हो गया है कि हरियाणा में जिस प्रकार से जाट समुदाय के नेता का दबदबा रहा है, उस दबदबे में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले हैं। आपको बता दें कि जाट बहुल सीटों पर अब सिर्फ हुड्डा ही भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब जाटों का भरोसा जीतने में कामयाब साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला भी जाट बहुल क्षेत्रों में 10 सीटों में से ज़्यादातर सीट जीती, और कभी ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल व बंशीलाल ने भी जाट बहुल इलाकों में जीत दर्ज करके अपनी सरकारें बनाई थी। कहीं ना कहीं उस मेथड से ही अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कांग्रेस की कमान है और उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आदमपुर में यदि गैर जाट वोट बैंक में, यदि एससी और बीसी वोट बैंक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेंध लगा देते तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे की हार भी हो जाती। लेकिन अब कहीं ना कहीं 90 सीटों में से हरियाणा में करीब 46 से 50 सीटें जाट बहुल इलाकों में हैं, जहां पर कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 40 से 50 सीटों पर हुड्डा ने अभी से अपनी प्लानिंग तय कर ली है और उसी के मद्देनजर अपनी रणनीति बनाई है, और आदमपुर उपचुनाव भी इसी का एक बड़ा नमूना कहा जा सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी यही मेथड यूज कर रही है कि लोकसभा को अलग तरीके से जो है चुनाव लड़ा जाए और विधानसभा को अलग तरीके से लड़ा जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे तौर पर विधानसभा की जंग लड़ने वाले हैं और अपने ही नेतृत्व में इस 2024 के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी भी अब साफ साफ संकेत दे दिया है कि हुड्डा को हरियाणा में ही रखा जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि हुड्डा को कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को मजबूत करना होगा, एक करना होगा। आपको पता है कि आदमपुर के उपचुनाव में न तो कुमारी शैलजा कैंपेन करने के लिए आई, न किरण चौधरी आई, न सुरजेवाला आए। अगर कांग्रेस पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं सत्ता से दूर भी रहना पड़ सकता है। सबसे पहले सभी को एक होना होगा, एक होकर चुनावी मतदान में हरियाणा में कूदना होगा। हालांकि जाट बहुल क्षेत्रों में हुड्डा का निरंतर दबदबा बढ़ना साफ साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इस वक्त हरियाणा में 50% मंत्रालयों में जाट नेताओं के पास जो है विराजमान है, जिसमें दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, कमलेश ढांडा, जेपी दलाल आदि शामिल है। आपको बता दें कि जाट बहुल सीटों में भारतीय जनता पार्टी को निरंतर हार हो रही है, जिसमें चाहे टोहाना की सीट हो, चाहे फिर कह सकते हैं कि नारनौंद की सीट हो, चाहे ओपी धनखड़ खुद हो, वह अन्य जाट चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखिए होता है क्या, हुड्डा अपनी रणनीति जमाने में लगे हुए हैं।
आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।